दोस्तों, ये कहानी है दो भाइयों के बीच की। रात गहरी हो चली थी। खिड़की से बाहर घनघोर बारिश हो रही थी, जैसे आसमान अपनी सारी पीड़ा बरसा रही हो। बूंदों की लगातार पड़ती आवाज मेरे कान में गूंज रही थी, मानो कोई पुरानी धुन फिर से बज रही हो, जो वर्षों से भुला दी गई थी। मैं चुपचाप अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा हुआ था। बाहर देख रहा था कि सड़क पर पानी की धाराएं बह रही थीं और गली की पीली रोशनी में सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। तभी मेरी नजर एक छोटे से लड़के पर पड़ी, जो बारिश में भाग रहा था। उसके सिर पर एक छाता था, जिसे उसका बड़ा भाई मजबूती से थामे हुए था। उसके पीछे पीछे चल रहा था। बड़ा भाई खुद पूरी तरह भीग चुका था। उसकी कमीज पानी से भीगी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसका सारा ध्यान अपने छोटे भाई पर था। वह मुस्कुरा रहा था, जैसे यह कोई खेल हो। यह दृश्य मेरी आंखों के सामने एक पुराने समय की परतें खोल रहा था और मेरे मन में दबी हुई यादें उमड़ पड़ी। मैं अब 55 साल का हो चुका हूँ। मेरा बड़ा भाई राजेश मुझे 4 साल बड़ा है। हमारा बचपन छोटे से शहर की गलियों में बीता था, जहाँ दुनिया सिर्फ हम दोनों तक सीमित थी। साथ खेलते, लड़ते और फिर उसी जोश में गले लग जाते। माँ की मीठी डांट और बाबूजी की सख्ती हमें कभी अलग न कर पाई। याद है, एक बार स्कूल से लौटते वक्त तेज बारिश हो गई थी। मैं डर रहा था, लेकिन भैया ने अपना स्कूल बैग फेंक दिया और मुझे अपनी पीठ पर लाद लिया। डर मत छोटू, मैं हूं ना, उन्होंने कहा था। और हम घर पहुंचे। उस दिन माँ ने हमें डांटा, लेकिन भैया ने सारा जिम्मेदारी खुद ले ली। ऐसे न जाने कितने पल थे। गली में क्रिकेट में भरी बैटिंग के लिए वह फील्डिंग करते, मेरी गलतियां पर मुझे बचाते और रात को कहानियां सुनाकर सुलाते। हमारा बंधन इतना मजबूत था कि पड़ोसी कहते, ये दोनों भाई नहीं दोस्त हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी सरल नहीं रहती। 25 साल के बाद हमारा परिवार तब आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। बाबूजी की नौकरी चली गई थी और घर चलाना मुश्किल हो रहा था। मैंने कॉलेज छोड़कर नौकरी करने का फैसला किया, लेकिन भैया चाहते थे कि मैं पढ़ाई जारी रखूं। एक शाम घर में बहस शुरू हो गई। तू पढ़ेगा, मैं संभाल लूंगा सब, भैया ने कहा। लेकिन मैंने जिद पकड़ ली, नहीं, बड़ा हो गया हूँ, अब तेरी जिम्मेदारियां नहीं लूंगा। बात बढ़ी और गुस्से में मैंने कुछ कड़वी बातें कह दी, जैसे तू हमेशा मुझे बच्चा समझता है, लेकिन अब मैं तेरे बिना भी जी सकता हूँ। भैया चुप हो गया, लेकिन उनकी आंखों में दर्द था। वह बहस एक झगड़े में बदल गई और अगले दिन मैं घर छोड़कर शहर चला गया। शुरू में फोन पर बात होती रही, लेकिन धीरे धीरे कम हो गई। त्योहारों पर बस औपचारिकता मैसेज आते, राखी की शुभकामनाएं या दिवाली मुबारक परिवार के सदस्य साझा करते। माँ रो रो कर कहती, तुम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो। लेकिन हमारी जिद ने सब कुछ निगल लिया। रिश्तेदारों ने कोशिश की। चाचा जी ने एक बार हमें एक कमरे में बंद कर दिया, लेकिन हम चुप रहे। एक अनकहा अहंकार, एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। मैंने अपना परिवार बसाया, पत्नी, 2 बच्चे, लेकिन हर खुशी अधूरी लगती। भैया की भी शादी हो गई, उनके 2 बच्चे हो गए, लेकिन हम कभी नहीं मिले। समय बीतता गया और दूरी बढ़ती गई। कई बार रातों में नींद नहीं आती, सोचता कि क्या भैया भी मेरी तरह तड़प रहे होंगे। लेकिन मन कहा, क्यों क्यों झुकेगा तू। पर आज कुछ अलग था। उस बारिश के दृश्य ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। क्या मेरा भाई भी कभी मेरे लिए ऐसा करता था? हाँ, न जाने कितनी बार। बचपन में स्कूल जाते समय वो मेरा बैग उठाकर चलता, बारिश में भीगते हुए मेरा हाथ थाम लेता, हर मुश्किल में मेरा सहारा बनता। मैंने क्या किया, एक झगड़े को इतना बड़ा बना दिया कि वह हमारे रिश्ते से बड़ा हो गया। अचानक मुझे माँ की आखिरी बात याद आई। अस्पताल के बिस्तर पर अपनी अंतिम सांसों में उन्होंने कहा था,
अपने भाई से मिल लेना। छोटू, भाई से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। मैंने वादा किया था लेकिन कभी निभाया नहीं। आज वह दृश्य और माँ की बात मिलकर मुझे तोड़ रही थी। मैंने तय कर लिया कि अब यह सब और नहीं चलेगा। दिल ने कहा जो होना है सो होना है, लेकिन मैं एक बार जाकर अपने भाई से माफ़ी मांगूंगा। फिर चाहे वह मुझे माफ़ करें या ना करें, कम से कम मैं इस बोझ से तो मुक्त हो जाऊंगा। रात के अंधेरे में तेज बारिश के बीच मैं घर से निकला। मेरी पत्नी ने रोका, कहाँ जा रहे हो इतनी रात में? मैंने कहा एक पुरानी गलती सुधारने जा रहा हूँ। भैया का घर ज्यादा दूर नहीं था, बस 2 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन वर्षों की दूरी तय करना आसान नहीं था। बारिश में सड़कें कीचड़ से भरी थीं, मेरे कपड़े भीग चुके थे, लेकिन कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दिल धड़क रहा था, क्या होगा? वह मुझे देखेगा भी या नहीं? दरवाजा खोलेगा भी या नहीं? अंदर जाने से मना कर देगा? क्या उनके बच्चे मुझे पहचानेंगे भी? न जाने कितनी आशंकाओं से घिरा हुआ था मैं, लेकिन एक आवाज अंदर से कह रही थी, आओ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। जब मैं उसके दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि वह बाहर अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में नमी थी। वही पुरानी कुर्सी थी जिस पर बैठकर वह शाम की चाय पिया करता था। बाबूजी की यादगार में मैंने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। भैया, मेरी आवाज़ कांप रही थी। उन्होंने अखबार से नज़र उठाई और मुझे देखा। पहले तो चौंके, जैसे यकीन ही ना हुआ हो कि मैं उसके सामने खड़ा हूँ। फिर उनकी आंखों में नम हो गई। मैंने बिना कुछ कहे झुककर उनके पैर छुए। मेरे आंसू जमीन पर गिरने लगे। माफ कर दो भैया, माफ कर दो, मैं गलत था, मैंने फूट फूट कर रोते हुए कहा। शायद वह भी यही चाहते थे। उन्होंने झट से मुझे गले लगा लिया। छोटू, तू आ गया, आखिर आ गया। उनकी आवाज में वर्षों का दर्द घुला हुआ था। 25 साल का सारा गुबार बह गया। हम दोनों फूट फूट कर रो पड़े। आसपास के लोग भी खड़े होकर देख रहे थे, पड़ोसी, उनके बच्चे, लेकिन हमें किसी की परवाह नहीं थी। यह वो पल था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यह माफी का पल नहीं, यह प्रेम के लौटने का पल था। उस रात हम घंटों बातें करते रहे। भैया ने बताया कि कैसे उन्होंने मेरी तस्वीर हमेशा अपने कमरे में रखी, कैसे हर त्योहार पर मुझे याद करते। मैंने अपनी कहानी सुनाई, कैसे मैंने नौकरी की, परिवार बसाया, लेकिन अंदर से खाली रहा। हम हंसे, रोए और पुरानी यादों को ताज़ा किया। भाभी ने चाय बनाई और उनके बच्चे, मेरा भतीजा और भतीजी, मुझे चाचा चाचा कहकर गले लग गए। अगली सुबह हम दोनों ही एक टेबल पर चाय पी रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में पीते थे। माँ हमेशा कहती थी, भाई से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। आज उनकी बात पूरी तरह से समझ में आ गई। उस दिन के बाद सब बदल गया। हम अब हर हफ्ते मिलते, त्योहार साथ मनाते, बच्चे एक दूसरे के घर आते जाते। मैंने सीखा कि जिंदगी बहुत छोटी होती है। अहंकार आपको अपनों से दूर कर देता है, लेकिन जब तक सांसें चल रही हैं तब तक रिश्तों को बचाया जा सकता है। माफी मांगने वाला छोटा नहीं होता और माफ करने वाला कभी बड़ा नहीं होता। उस रात मैंने प्रेम को चुना, नफरत को नहीं, और उस एक निर्णय से न सिर्फ मेरी बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी बदल गई। अब बारिश होती है, मुस्कुराता हूँ, क्योंकि वह मुझे याद दिलाती है कि टूटे रिश्ते भी जुड़ सकते हैं। अगर दिल में जगह हो तो सब कुछ मुमकिन है। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।